हेलो दोस्तों, जीत अकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह दिसंबर 2020 का 4th वीक है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा 80 प्लस एमसीक्यू, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बुक प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हुम। कहने का मतलब किसके द्वारा एक नई पुस्तक प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया लिखी गई है। राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स शक्ति सिन्हा जी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला न्यूज है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया लॉन्च किया है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका प्रेम प्रकाश के जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ बुक ऑफ इंग्लिश पोएम टाइटल ओह मिजोरम। इट इज रिटन बाय होम। यानी कि उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओह मिजोरम नामक अंग्रेजी कविताओं की एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? राइट आंसर इसका बनता है PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज होल्ड वर्चुअल समिट विथ नग्यू जुआन फूच विच इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मतलब ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुएन जुआन फुक के साथ आभासी शिखर सम्मेलन किया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है वियतनाम के। नेक्स्ट न्यूज यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस फॉर द तेलंगाना हाई कोर्ट। यानी कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका बनता है हिमा कोहली जी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन एलिवेटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट। यानी किसको ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है? राइट आंसर इज एस मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज approved the inclusion of the indigenous games in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. व्हाट इज द नेम ऑफ इट? खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों, इसमें 4 हैं, जिसका गतका, कलारी पट्टू, थांगता और मलखंड, ये सभी के सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जर्मनी के कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक सहित 9 पदक के साथ समाप्त किया है। किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें देख सकते हैं राइट आंसर का जो बनता है, 3 व्यक्ति हैं। एक है अमित फांगल जी बंगाल, एंड मनीषा मौन, एंड सिमरनजीत कौर, 3 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अल रेयान में अहमद बिन अली स्टेडियम फीफा विश्व कप 2022 के टूर्नामेंट का चौथा पूरी तरह से चालू स्थान हो गया है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? तो क्या मतलब किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटीज मेगा लेदर पार्क टू कम अप इन रमाईपुर विलेज विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5,850 करोड़। यानी किस शहर में रमाईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर बनता है कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विशेष अभियान वरासत शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। यानी किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 22 दिसंबर को। नेक्स्ट न्यूज है आपका, इकरा हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू
हाउ मच % इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी कि इकरा ने विश्व वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका -7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 162 देशों में 111वें स्थान पर है। इस देश ने मतलब किस देश ने टॉप किया है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, मोबीक्विक ने ज़ैकपे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका सिद्धार्थ धामीजा जी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने महासागर सेवाओं के डेटा को साझा करने के लिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इनकोइस किस शहर में स्थित है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पीएमसी पर लगाए गए निर्देशों प्रतिबंधों को कितने समय तक और बढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका मार्च 31, 2021 तक। अगले न्यूज प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि शहर में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 जनजातीय इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। तो देखिए 2 जगह है, एक है कोलकाता और दूसरा है आपका ग्वालियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है, जिन्हें टाटा समूह की ओर से पुरस्कार मिला। टाटा ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई। इसका राइट आंसर बनता हुआ आपका 1868 में। नेक्स्ट न्यूज है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट ने बैडमिंटन खिलाड़ी केट जेसिका फुकुने पर डोपिंग नियमों उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वह किस देश से हैं। तो वो है आपका मॉरिशियस से। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, किस शहर में सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51वां महानिदेशक सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पोंगल त्यौहार के लिए 2500 रुपये नकद और एक गिफ्ट हैम्पर का वितरण किया है। राइट आंसर का बनता है वो है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए 231 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम ने राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस दिन किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। राइट आंसर इसका बनता है मोतीलाल वोरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएई की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका वी मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयंत्र आधारित नकली अंडे के नवाचार के लिए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सीलेटर लैब इंडिया द्वारा इनोवेटेड फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका काव्या दसोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति जारी किया है। कौन राज्य 3,421 तेंदुओं के साथ शीर्ष पर है? राइट आंसर इसका बनता है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि स्थित समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस शहर में एक्वा फार्मर्स के लिए बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है? राइट आंसर इसका बनता है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर बनता है विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट न्यूज है, प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री ऑफ चीफ कमांडर से सम्मानित किया है। किस अन्य व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके लिए और दो व्यक्ति हैं दोस्तों, वो है आपका स्कॉट मॉरिसन और शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने देश में लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर बनता है गिरिधर आरामने, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है आपका, तेलंगाना का बंदरगाहों के लिए पहला बचाव और पूर्णवास केंद्र किस जिले में शुरू किया गया? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका निर्मल। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 जीत लिया है, वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ केंद्र ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो आपका वर्ल्ड बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस शहर में आयोजित हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई क्षेत्रों को उधार देने के लिए नॉर्थ ऑर्क कैपिटल को कितने का ऋण प्रदान किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका $40 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने देश में व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने की विदेशी कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन मंच इनफाइनाइट इंडिया शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न है, किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने बिजनेस ऐप के लिए 9 से अधिक भाषाओं में वॉइस नोटिफिकेशन पेश किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका फोन पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, गुजरात सरकार ने किस शहर में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए श्रेष्ठा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका धोलेरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, सत्येंद्र गर्ग हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द डीजीपी ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? यानी कि सत्येंद्र गर्ग ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इसका बनता है वो आपका अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। NCAER के मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है, यह किस के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका बनता है यह आपका माधव भंडारी जी ने इसे लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जयराम रमेश जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब
चेकर्ड विलियंस चेकर्ड विलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्णा मेनन किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जयराम रमेश जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक पुस्तक मूवी लाइजिंग द मॉर्जिन लाइट्स एथलीट पार्टीज विदाउट एथलीट मूवमेंट्स किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका अमित आहूजा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, यानी किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 24 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम सेवा में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया है? लाइसेंस की अवधि 10 से 20 साल तक और लाइसेंस शुल्क घटा दिया गया है। राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका 100%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आईसीसीआई बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी किसे 3 साल की अवधि के लिए आईसीसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका संदीप बत्रा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका नाम है इसरो लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए किस आईआईटी संस्थान में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? इसका जो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका आईआईटी वाराणसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है किस राज्य सरकार ने एक मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडारण बनाने के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है किस कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया है? इसका राइट आंसर बनता है एनटीपीसी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम की घोषणा किया है जो कि 20,000 की क्षमता के साथ भारत में हॉकी के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यह किस शहर में है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनता है यह है आपका रौरकेला उड़ीसा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है इंडिया रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना प्रतिशत तक कम कर दिया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका -7.8%। नेक्स्ट न्यूज इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए मोबाइल बैंकिंग ऐप और नेटवर्किंग पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है। बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कैलाश सत्यार्थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है 2021 में कौन सा देश ग्लोबल मीडिया और फिल्म शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका इंडिया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी किया। यह योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका 24 फरवरी 2019 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है फास्टैग को किस तिथि से देश के सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 1 जनवरी 2021 से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सुशासन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी कि गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एनुअली ऑन विच डे? राइट आंसर इज 25 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2023 फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country will host the 2020 FIFA U under-17 मेंस वर्ल्ड कप? यानी कि 2023 फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो राइट आंसर इसका बनता है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन एडरिक हैज पास्ड अवे ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? जॉन एडरिक का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे दोस्तों? राइट आंसर बनता है इंग्लैंड से थे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस राज्य सरकार ने कट ऑफ वर्ष के रूप में 2018 के साथ
46 साल की अवधि में राजनीतिक हिंसा में मरने वालों को परियोजनाओं को नौकरी देने की योजना शुरू किया है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट न्यूज है सानी पियारची त्यौहार किस राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश का त्यौहार है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए एक कैरियर पोर्टल शुरू किया है ताकि वे अपने भविष्य के करियर पर विशेषज्ञ की सलाह ले सके। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है किस राज्य ने फीडबैक पर नजर रखने और बाद में नागरिक केंद्रीय सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशंस और बे पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत ने मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों वो है आपका स्वच्छता अभियान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विभिन्न संपदा सेवाएं प्रदान करने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाने के लिए कौन सा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका ई संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में ऐतिहासिक रिज मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हुगली जिले के सिंगुर में एक कृषि औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका वेस्ट बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है RBI ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ऑफ लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह किस शहर में है। तो इसका राइट आंसर बनता है यह आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है भारत ने रामसर साइट में तसोकार वेटलैंड परिसर को जोड़ा है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 कनेक्टेड झीलें मीठे पानी का झील स्टार क्या है और खारे पानी का जो है तो तसोकार शामिल है। इसे कौन से रैंक दिया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 42वां। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है किसने नई दिल्ली में DGNCC डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया है जो देश भर के राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को विभिन्न NCC गतिविधियों के अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसका राइट आंसर बनेगा अजय कुमार। अगला प्रश्न है किसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट कमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राइट आंसर बनता है नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रख्यात मलयालम कवि संरक्षणवादी और महिला कार्यकर्ता का नाम क्या है जिनका निधन हो गया। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वह आपका सुगाथा कुमारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। UCB के लिए PSL लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है 75%। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है किस राज्य ने आवास योजना जगनाना हाउसिंग कॉलोनी शुरू किया है। तो राइट आंसर का बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये थे 82 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछता है। तो इसे आप रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारा सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमारे वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारा चैनल अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय।